वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हमारे पास एक प्रेस्टीज का इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आया था। तो इसको मैंने पहले ही ओपन कर लिया था और इसको हम लोग अब टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसका जो प्लग है इसको हम सीरीज़ में लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको सीरीज़ में चेक करना है, ठीक है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। ये देखिए, तो अब ये ऑन नहीं हो रहा। ये देखिए, बस इसमें प्रॉब्लम है कि इसका IGBT शॉर्ट हो चुका है, देख सकते हैं, एरर दिखाने लग जाता है। तो सबसे पहले इसका निकाल देते हैं और उसके बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो देख सकते हैं इसकी कॉइल वगैरह ओपन की हुई है। इसको हम लोग उतार देंगे इसके कवर को। तो IGBT तो इसमें निकाल रखा है यार, किसी मिस्त्री भाई लोगों ने ये किया होगा। कि कॉइल को भी हम लोग साइड में रख देते हैं। और उसके बाद ये इसका मेन जो PCB बोर्ड है, तो यहाँ पर इसका IGBT लगा होता है, मॉसफेट भी बोल देते हैं IGBT। और ये इसका ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है और ये इसके बाकी सभी कंपोनेंट्स है, आप लोग देख सकते हैं। अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड कुछ इस तरह से आप लोग को दिख जाएगी। यहाँ पर इसका IGBT लगाना है, जो हमने लगाना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो IGBT था वो इसमें गिरा हुआ था, बीच में गिरा हुआ था। तो उसका नंबर आपको बताते हैं कि वो कौन सा लगा हुआ था। तो ये वाला IGBT इसमें लगा हुआ था G15T120 नंबर है इसका, यानी कि ये 15 एम्पियर और 120 1200 वोल्टेज का था। तो इसकी जगह पर हम लगाएंगे इसमें 25N120। तो हमारा ये नया IGBT है 25N120। तो सबसे पहले हम लोग इस PCB को टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी कॉइल की वायर लगानी है। कॉइल की वायर लगाने के बाद इसके सभी कनेक्टर लगाने हैं। कनेक्टर लगाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट नंबर पिन है और थर्ड नंबर पिन पर इसकी वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पर हमें 0 वोल्टेज आनी चाहिए। अगर 0 वोल्टेज नहीं आ रही है आपकी, तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इनमें गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। और इसकी 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन पर 330 वोल्ट आनी चाहिए। अगर वो आपकी आ रही है तो आपका ये सभी सेक्शन ओके है, आपका IGBT लगने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसकी वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, हमने कॉइल के कनेक्शन कर दिए हैं। कॉइल के कनेक्शन करने के बाद हमें चाहिए होगा एक मल्टीमीटर। इसको हम लोग 1000 वोल्ट DC पर सेट कर देंगे। और उसके बाद हमने आपको जैसे ही बताया था कि इसकी जो प्रोब है ना, ये मल्टीमीटर की, इसको IGBT के 1 नंबर और 3 नंबर पर यहाँ पर लगा कर चेक करना है कि वोल्टेज तो नहीं आ रहा। देख सकते हैं 0 वोल्टेज आ रही है। और अब हम लोग इसको 2 नंबर पर देखते हैं तो 307 बिल्कुल सही वोल्टेज आ रही है। और यहाँ पर भी 300, ये देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज आ रही है। तो यानी कि हमारा IGBT यहाँ पर लगने के लिए बिल्कुल तैयार है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग बेझिझक होकर यहाँ पर अपना IGBT लगा सकते हैं। तो एक बात आपको और बताऊं फ्रेंड्स कि बार बार जो है इसका IGBT क्यों जल जाता है, उसका कारण यही होता है कि जो एम्पेयर है ना वो कम होते हैं। तो अब हम यहाँ पर 25 एम्पेयर का लगाएंगे। आप चाहे तो और भी बहुत सारे इसके नंबर आते हैं, उनमें से कोई भी लगा सकते हो। लेकिन आपको जो टी वाले है तो वो ज़्यादा मतलब हाई करंट के लिए होते हैं। अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस PCB के हिसाब से 25N120 वाला ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर शोल्डर करते हैं और आपको चलाकर दिखाते हैं गाइस। तो हम लोग पहले इस कॉइल को यहाँ इसके स्क्रू खोलकर इसको लग कर लेते हैं, ताकि हमें हमारा IGBT लगाने में आसानी हो गई। तो इसको हम लोग खोल दिया। तो इसको साइड पे रख देते हैं और इसको हम लोग अब इसमें हमारा IGBT लगाते हैं यहाँ पर। तो चलिए, IGBT लगाने का तरीका है जो वो इसका जो सिल्वर वाला पास है ना, इसको हम लोग को ऊपर की तरफ रखना है ताकि इसमें हीट सिंक लग जाए। और ये इसका है जो डायोड लगा यहाँ पर, ये सेंसिंग डायोड है, ये सेंस करता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लगाते हैं। तो चलिए इसको सोल्डरिंग कर। और एक बात और दोस्तों, तो जो इसकी लेग होती है ना, इसको काटना नहीं होता है, क्योंकि इसमें लोड काफ़ी पड़ता है। तो इसको इसी तरह से सोल्डरिंग कर देना है।
तो इसको हमने सोल्डरिंग कर दिया है। तो अब हम लोग इसमें हीट सिंक लगाएंगे। तो हमने हीट सिंक को भी बिल्कुल टाइट कर दिया है यहाँ पर स्क्रू लगाकर। तो अब हम लोग इसकी कॉइल की वायरें लगाएंगे और इसको कंप्लीट कर कर आपको चला कर दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी कॉइल की वायरें लगा दी है और अब हम लोग इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए इसका कवर लगाते हैं। अब एक बार आपको टेस्ट कराने के लिए हम लोग इसके स्क्रू नहीं कसेंगे, वो बाद में कसेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सीरीज़ में कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको सीरीज़ में कर लिया है हमने। और उसके बाद हम लोग एक बर्तन लेंगे जो कि स्टील का होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और जब हम इसको अब हम इसको ऑन करते हैं। तो लाइट आ गई है, फ़ैन ऑन हो गया। और जब हम इसका पावर बटन दबाएंगे ना, तो देखना वो बल्ब है जो ब्लिंक करेगा, जो देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा IGBT जो बिल्कुल सही डला है, इसमें बिल्कुल ओके है। तो अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं हम लोग। इसमें डाल दिया। तो अब देखना ऑफ है अभी इसको ऑन करते हैं। तो अभी ऑन किया है और हमारा पानी गर्म होने लग गया है। रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारे चैनल WDP3A इलेक्ट्रॉनिक्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो थैंक्स।